बहुत ही बढ़िया जज थे। सारे लोग गुजरात के कहते थे कि उन्होंने अमित शाह को शायद जेल भिजवाया था। सारे लोग कहते थे कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं, अकील कुरैशी। दोस्तों, देश में जब एक ऐसा माहौल खड़ा है जहां सरकार अपने खास लाडले अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उनके खिलाफ फैसला लेने वाले जजों का तबादला करवा रही है, तो ऐसे में इस सरकार की तमाम कार्यस्थानियां भी सामने आ रही है, जहां से यह साफ पता चलता है कि जजों का तबादला करना कोई नई बात नहीं है। इस सरकार द्वारा ऐसा पहले भी हो चुका है। दोस्तों, संभल में क्या कुछ हुआ आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, संभल के सीईओ अनुज चौधरी, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने और उनकी टीम ने एक मासूम पर गोली चलवा दी, जिससे उसकी मौत भी हो गई। ये मामला अब अदालत पहुंचा और संभल की अदालत में बैठे जज ने यह फैसला सुनाया कि अनुज चौधरी पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए, यानी एफआईआर दर्ज हो। और इस फैसले के आने के बाद लगभग 4 से 5 दिन भी बीते होंगे कि यह खबर अब सामने आ गई है। दोस्तों, जिस जज ने यह फैसला दिया उसका तबादला ही करवा दिया गया, और उसके बाद दोस्तों खूब बवाल मचा। वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, आप जज साहब को वापस लाइए, ऐसा अचानक क्यों किया गया? इन तमाम बातों को दोस्तों सामने रखते हुए अब एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। वकील प्रशांत भूषण की आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि काफी जाने माने वकील भी हैं। उन्होंने अब एक किस्सा ऐसा सुनाया है जो अभी हर कोई सुनने के लिए बेताब है। हर कोई ये समझ रहा है कि कैसे तमाम खेल होते चले आ रहे हैं हमारे देश में। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने यह बात करते करते बताया कि जैसे अभी जज का तबादला हुआ, इस तरह अमित शाह के तिहाड़ जेल जाने वक्त एक जज थे जिनका नाम था अकील कुरैशी। प्रशांत भूषण ने बताया कि जज बहुत ज्यादा अच्छे थे, मगर इन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया, और ये जज वही थे जिन्होंने अमित शाह को, यानी हमारे देश के जो अभी गृह मंत्री हैं, उनको तिहाड़ जेल भिजवाया था। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत भूषण ने आगे और क्या कुछ कहा है मैं आपको बाकायदा उस वीडियो को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ी सी आपको यह जानकारी देता हूं कि जस्टिस अकील कुरैशी वो शख्स हैं जिन्होंने 2010 में सोहराबुद्दीन के जो फेक एनकाउंटर का मामला था, उस मामले में अमित शाह को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। एक वह जज जो कि अमित शाह से टकराया, और आज अमित शाह उस वक्त जो भी रहे होंगे, लेकिन अब दोस्तों अमित शाह देश के इस वक्त गृह मंत्री बने बैठे हैं, और इन्होंने तमाम जजों के नाम की फरिश्त जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना था, उन नामों में सबको शामिल किया, मगर जस्टिस अकील कुरैशी को शामिल नहीं किया गया। यह सालों पहले की बात है दोस्तों। जो कोलोजियम है उसको तमाम नाम सरकार को भेजने थे, उसके जरिए सरकार को उन नामों को अप्रूव करना था, उन पर हामी भरनी थी, और उसके बाद ही ये शपथ ले सकते थे, जज बन सकते थे। दोस्तों, इन नामों में वो सभी नाम शामिल थे जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, जिनको सरकार के करीब भी माना जाता है। इसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी का भी नाम था, जिनको फेयरवेल तक नहीं दी गई। इसलिए दोस्तों उस वक्त काफी सवाल उठे थे कि क्या राजनीतिक दबाव के तहत जस्टिस कुरैशी का नाम शामिल नहीं किया गया। इसी पर अब देखिए दोस्तों प्रशांत भूषण क्या कुछ कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पा रहा है। एक वो गुजरात के थे ना, मुस्लिम जज, क्या नाम था, जस्टिस नहीं, बहुत ही बढ़िया जज थे। सारे लोग गुजरात के कहते थे कि उन्होंने अमित शाह को शायद जेल भिजवाया था। सारे लोग कहते थे कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं, अकील कुरैशी। सारे के सारे लोग यूनानिमसली, हमने तो कम से कम 10 लॉयर से ये बात सुनी है, जो भी उनको जानते थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान के बेस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट में भी सारे जजेस से बेहतर हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अमित शाह को जेल में भेज दिया था, तो सरकार तो बिल्कुल किसी हालत में उनको नहीं आने देना चाहती थी। तो इन लोगों ने फिर हिम्मत ही नहीं करी उनको रेकमेंड करने की, जबकि सब जानते थे कि ये बिल्कुल बेस्ट जज है। सीनियर मोस्ट भी थे, सीनियर मोस्ट एंड बेस्ट, तब भी नहीं।
तो अब होता यह है कि जैसे अभी इन्होंने गवई साहब ने एक अपने नेफ्यू को बनवा दिया हाईकोर्ट जज, एक अपने जूनियर को बनवा दिया, एक अपने सीनियर के बेटे को बनवा दिया। और जिस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन तीनों का नाम रेकमेंड किया उसको सुप्रीम कोर्ट में बना दिया। और गवर्नमेंट से ये समझौता कर लिया कि भाई इन तीन के नाम पर आप आपत्ति मत करिए, और आप जिसको चाहते हैं आप एक नाम बता दीजिए, जिसको चाहते हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे। उन्होंने नंबर 57 या 67 जो सीनियरिटी में थे, ऑल इंडिया सीनियरिटी में, ये पंचोली, उनको रेकमेंड कर दिया, तो इन्होंने उनको बना दिया। और कोई रीजन नहीं दिया कि भाई नंबर 57 को आप क्यों चुन रहे हैं, फर्स्ट 56 में क्या खराबी है। यानी पंचोली के बारे में कोई भी ये नहीं, जैसे अखिल कुरैशी के बारे में सब ये कहते थे कि हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं, अखिल कुरैशी के बारे में कोई ये नहीं कहता था इनके बारे में, पंचोली के बारे में, कि भाई ये इनमें कोई भी खासियत है। एक खासियत थी कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोई फैसला दिया था। तो दोस्तों आपने सुना, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि गुजरात के सभी लोग ये कहते थे कि ये हिंदुस्तान के बेस्ट जज हैं, मगर कभी उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया गया। वो साफ कहते हैं कि हर कोई ये बात कहता था कि ये बेस्ट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम जजों से बेहतर है। मगर दोस्तों जस्टिस अकील कुरैशी ने अमित शाह को जेल भेजा था, तो सरकार चाहती नहीं थी कि वो आगे जाए, इसलिए सरकार ने इनका नाम कॉलेजियम के थ्रू रिक्वायरमेंट किया ही नहीं। जबकि दोस्तों ये तमाम जजों से सीनियर मोस्ट भी थे। तो यहां से साफ ये पता चलता है और समझा जाता है कि पूरे चांसेस होने के बावजूद आगे इन्हें नहीं बढ़ाया गया। तो इसके पीछे जाहिर सी बात है दोस्तों कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट को सरकार भूली नहीं। दोस्तों आपने आगे सुना भी होगा कि प्रशांत भूषण ने ना सिर्फ इस बात की पोल नहीं खोली, बल्कि ये भी बता दिया कि कैसे रिकमेंडेशन का खेल चलता है पूरा, और नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है बल्कि न्यायपालिका में भी है। सुना दोस्तों, प्रशांत भूषण ने साफ बता दिया कि कैसे कैसे जजों के नाम रिकमेंड किए गए और उनको जगह दे दी गई। दोस्तों प्रशांत भूषण सीधे तौर पर जस्टिस गवई का नाम लेते हैं और साफ बता देते हैं कि इन्होंने अपने नेफ्यू यानी भांजे या भतीजे को जज बनवाया, आपने एक जूनियर वकील को भी जज बनवा दिया और आपने सीनियर के बेटे को भी बनवा दिया। आगे की कहानी वो ये भी बताते हैं दोस्तों कि इन तीनों का नाम जो हाई कोर्ट के जस्टिस ने रिकमेंड किया, वो आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। समझ रहे हैं दोस्तों आप। फिर वो भी बता देते हैं कि जस्टिस गवई ने सरकार से यह समझौता किया कि ये तीन नाम जो मैं आगे कर रहा हूं इनको आप मना मत करो। इसके अलावा दोस्तों आप किसी को सुप्रीम कोर्ट भिजवाना चाहते हो तो वो बता दो, यानी काम तो आपका हो जाएगा। ऐसे गेम्स चलते हैं दोस्तों। तो बताइए, जो भी इंडिपेंडेंट जज हैं वो भर्ती नहीं हो पा रहा क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ फैसले दिए, या फिर बात यह हो सकती है कि इनका कोई गॉडफादर नहीं है। अपनी वीडियो में प्रशांत भूषण जस्टिस पंचोली की भी बात करते हैं। वहीं जज जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, इन्हें सरकार हाथों हाथ लेकर चलती है, मगर अदालत में यही बात प्रचलित है कि जस्टिस पंचोली में कोई बात नहीं। अब आम जनता दोस्तों न्यायपालिका पर भरोसा न करे तो क्या करे। ऐसी खबरें जब सामने आती हैं दोस्तों तभी तो विश्वास इतना डगमगाता है। न्यायपालिका के अंदर से इस तरह से नेपोटिज्म चल रहा है, वहां पर बदले पे बदले लिए जा रहे हैं। एक जज खुलकर फैसला नहीं ले सकता। दोस्तों पूरे सिस्टम को दमघोट बना दिया गया है। दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर केएनई न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।